बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और आज की जो रीडिंग है वो अक्टूबर मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने असेंडेंट के आधार पर या फिर अपने मून साइन और सन साइन के बिहाफ पे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में क्या आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल क्या एडवाइस है, लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में स्पेशल ओरेकल से मैं आपको एक आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का कि आपका काम कब और कितने टाइम में होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग है कर्क राशि के लिए, कैंसर राशि के लिए। तो कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं अक्टूबर मंथ की एनर्जी आपकी कैसी है, आपकी लव लाइफ, आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड है मेरे पास द स्टार कार्ड। सेकंड कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, very transformative energy for this month. And थर्ड कार्ड लव लाइफ के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। और उसके बाद अगला कार्ड मेरे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। और देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस में आपके लिए क्या निकल के आता है, कौन सा कार्ड आपको के पास निकल के आता है ओवरऑल गाइडेंस में अक्टूबर मंथ के लिए। तो ये है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड को देख के बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड को मैं रिमूव कर देती हूँ। तो एनर्जी ऑफ द मंथ जो है आपकी है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड अपने आप में ये बताता है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर जिस भी डायरेक्शन में आप बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है और जो है आपको नेम फेम मिलने वाला है। पॉसिबल है कि अगर आप किसी स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपका वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है और आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है। उसके अलावा जो अक्टूबर मंथ कैंसर के लिए बहुत ही एक होपफुल एनर्जीज़ लेके आ रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है तो आपको देखिए लाइट दिखेगी इस टाइम पे। तो ये जो लाइट है ना, ये आपको इंडिकेट करती है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ओवरऑल इस मंथ की जो एनर्जी है वो रिन्यूअल वाली है, हीलिंग वाली है और आपको फेथ रखना है, ऐसा आपको मैसेज दिया जा रहा है। और आपकी लाइफ में सक्सेस है। अगर स्ट्रगल हो भी रहा था तो अब वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है। ये मंथ आपको ट्रस्ट और फेथ बिल्ड करने का एक चांस दे रहा है। सरेंडर करिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो भी ऑप्शंस, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनके सामने आप सरेंडर कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। उन पे बिल्कुल भी अब आपको ना यहाँ डाउटफुल एनर्जीज नहीं रखनी है। तो उस डाउट को ख़त्म कीजिए। यूनिवर्स चाहता है कि आप बिलीव करें कि गुड डेज आर कमिंग, कि अच्छे दिन अब आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको रहना है, ऐसी एनर्जीज़ के साथ आपको काम करना है। उसके बाद मेरे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए। तो इस मंथ में आपका करियर और फाइनेंस दोनों ही जो है ना ग्रो करने वाले हैं। आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। हो सकता है आप एक सेकंड बिजनेस को स्टार्ट करें, हो सकता है आप एक नए बिजनेस वेंचर पे जाना चाहते हैं। ग्लोब आपको यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन का टाइम है। फ्यूचर के विजन को क्लियर कीजिए, फ्यूचर के लिए एक ब्यूटिफुल प्लानिंग कीजिए जो कि सक्सेसफुल होने ही होने वाली है। तो सी देखिए इसके पीछे ना इस कार्ड की एनर्जी है। जैसे हम कार्ड रीड करते हैं तो हमें हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रीवियस कार्ड की एनर्जी ज़रूर से भी ज़रूर मिलती है। तो प्रीवियस कार्ड की एनर्जी आपको यहाँ 10 स्टार कार्ड से मिल रही है कि फेथ कीजिए, एक्शन लीजिए एंड आपको लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। अभी आप एक प्लानिंग फेज में हैं। शायद कोई आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस फाइल में ऐसे लोग कनेक्ट हुए हैं जो लोग
अपना एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। ये एक डिसीजन मेकिंग का मंथ रहने वाला है, अक्टूबर मंथ आपके लिए। और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि कंफर्ट जोन से ना अब आपको बाहर निकलना है। आप अब और ज़्यादा कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है आपकी लाइफ में। टेक एक्शंस, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और एडवाइस है कि आप अपना जो पुराना विजन है चीज़ों को देखने का, या पुराने तरीके से जो भी आप पुराने प्रीवियस टाइम में, मतलब पिछले मंथ्स में प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग को आप इस टाइम एक्शन में लेके आए। और कोई भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है। मतलब जो भी है, अभी जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, अभी आप जो भी काम करेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ़ायदा करने वाली है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग न्यू कार, न्यू व्हीकल परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अक्टूबर इज़ द मंथ वेयर यू कैन बाय, वेयर यू विल बी एबल टू बाय। और आपको यहाँ पे अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ना, तो आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है बहुत सारी ट्रैवलिंग हो आपके काम में, हो सकता है आपको अब्रॉड शिफ्ट होने के लिए मौका मिले, हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाएं। तो यस, बी पॉजिटिव, हैव फेथ और आगे बढ़िए। लव और रिलेशनशिप में जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो हमें बताता है लॉयल्टी, स्टेबल रिलेशनशिप, सिक्योरिटी है, ये मेच्योर लव है। तो जो सिंगल्स हैं अपनी लाइफ में प्यार की वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में एक मेच्योर लव आने वाला है। कुछ लोग अगर ब्रेकअप से गुजरे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग का पार्ट बने हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि डोंट वरी, अब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो लॉयल रहेगा। क्यों मैं लॉयल बोल रही हूँ? बिकॉज डॉग स्पिरिट यहाँ पर है। डॉग स्पिरिट आपको बोल रही है कि एश्योर कर रही है कि वो पर्सन लॉयल रहेगा और उसके पास अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो अगर कोई जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुछ उनका रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है, ड्यू टू सम रीज़न उनके रिलेशनशिप में कोई डिस्टेंस था, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो डोंट थिंक कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, या कोई ऐसी जो आपको स्टक एनर्जीज, कुछ स्टक हो रहा है जो नेगेटिव सोचने पे आपको मजबूर कर रहा है, उन सब चीज़ों को भूल जाइए। बिकॉज ये कार्ड आपकी लाइफ में स्टेबल लव और लॉयल लव लेके आएगा ही आएगा, जो प्यार आपको सिक्योरिटी भी देगा। और यहाँ ना इस पाइल में और इस कार्ड में आप बहुत ज़्यादा ना दैट रोमांटिक लव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोमांटिक लव, इमेच्योर फीलिंग्स की यहाँ कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेच्योर लव को कॉल किया जा रहा है। मेच्योर लव की एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब हम कार्ड्स रीड करते हैं, हम रीडिंग पर्सनल कराते हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो वहाँ पे इट इज़ जस्ट द एनर्जी। ये लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है, ये आपको करंट एनर्जीज़ का बताता है। और आप अपनी उन करंट एनर्जीज़ को, जो डिवाइन आपको देना चाह रहा है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वो गाइडेंस दिया जा रहा है अक्टूबर मंथ के लिए। उसके बाद हमारे पास कार्ड है आपके, अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे ना आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, कुछ न्यू लर्निंग्स को लेके, तो आपको एक मेंटोर की तलाश है। आपकी लाइफ में कोई मेंटोर आने वाला है, कोई गुरु आने वाला है, कोई टीचर जो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देगा और आपको ये बताएगा कि लाइफ में जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो कब होती है। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको वो देगा। और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फॉर श्योर, और इस महीने उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इन आंसर्स को ढूंढने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। अभी एक ऐसी एनर्जीज में आप है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स ये जो है ना, अपने आप आंसर्स आपके लिए लेके आएगा। और यहाँ पे आपके लिए कॉशन एडवाइस क्या है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है, इकट्ठी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो करना चाहते हैं तो लर्न वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि हीलिंग भी सीख रहे हैं कुछ और मैनिफेस्टेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, नहीं। आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ करने की यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। सी पेज है ना, तो पेजेस आर ऑलवेज वेरी इमेच्योर एनर्जीज। तो हो सकता है इस पाइल में वैसे तो आप मेच्योर है, बट स्पिरिचुअलिटी में ना अभी आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है।
और आप बहुत क्यूरियस हो। यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी इस पाइल में नज़र आ रही है कि यू वांट टू नो कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल पाथ पे इनर हायर सेल्फ से, इनर सेल्फ से कनेक्ट कैसे हुआ जाता है। वो सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस मंथ में मिलने वाले हैं। आपको राइट पर्सन, आपको राइट मेंटोर मिलने वाला है। उसके बाद चैलेंजेस और एडवाइस के लिए मैंने आपके लिए पिक किया था एक और कार्ड, वो है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड से ना अपने आप में ही ये आपको बोल रहा है लेटिंग गो, कुछ किसी चीज़ की यहाँ पे एंड होने वाला है। अगर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे या कोई ऐसी चीज़, ऐसी जॉब, ऐसा करियर कुछ भी था, उसको उसको यहाँ पे फिनिश करने की ज़रूरत है। अक्टूबर मंथ आपको कुछ पुराना पैटर्न, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है कि आप में से यहाँ पे कुछ लोग हों जो जिनके पास ना बहुत ज़्यादा क्लटर जमा है। हो सकता है कपड़े हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, और उन चीज़ों को डी क्लटर कीजिए। कई बार हम अपने स्टोर रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जमा करके रखते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक है। अगर आपको देखिए ये वाली एनर्जी नहीं मिल रही है ना यहाँ पे, टू ऑफ वॉन्ट्स की, वो पैशन, वो स्टेबिलिटी करियर में, वो नए प्लान्स, या कहीं आपके काम में कोई ब्लॉकेज है ना, तो ये कार्ड आपको यहाँ पे इस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप अगर आपकी इतनी सुंदर नहीं है जितना कि मैंने डिस्क्राइब किया, तो आपको ये कार्ड बोल रहा है डीक्लटर कीजिए। कोई पुराने थॉट्स थे, कोई पुरानी चीज़ें थी, उनको आप फिनिश कीजिए। ये कार्ड आपकी लाइफ में एक थर्ड पर्सन मीन्स कि जो मैरिड कपल हैं उनके लिए एक बच्चे का भी सिग्निफिकेंस लेके आ रहा है यहाँ पे। येस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दैट। और यस, उससे पहले लेकिन आपको डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए डेथ यहाँ पे रेड डार्क एनर्जीज, और पीछे से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक रोशनी, सिल्वर स्पार्कलिंग एनर्जी आपको नज़र आ रही है। वो सिल्वर स्पार्कलिंग एनर्जीज यही है। जब आप इसको डीक्लटर करेंगे, जो कि ओल्ड पैटर्न है उनको रिलीज़ करेंगे, अपने रिलेशनशिप में बातचीत की एनर्जी, कम्युनिकेशन को लेके आएंगे, तो आपको ये रोशनी मिलेगी। और ये जो हमने स्टार कार्ड की बात की थी, आप यहाँ पर रीच करेंगे, आपको वहाँ महसूस होने वाला है कि यस, अब मुझे लाइफ में फुलफिलमेंट मिल रही है, मैं पूरे तरीके से एक जॉयफुल लाइफ लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है। कोई भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स अगर आपकी लाइफ में है ना, हो सकता है पास्ट से, हो सकता है समटाइम्स अपने यहाँ पे कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी मैरिज होने वाली है, और वो अपने या हो चुकी है तो अपनी प्रीवियस फैमिली में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो प्लीज़ आप उनको छोड़ दीजिए, उन एनर्जीज से बाहर निकलिए, और अपने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर वेट कर रहा है। तो उस फ्यूचर को ग्रैब कीजिए इंस्टेड ऑफ कि पुराने पैटर्न्स पे, पुरानी एनर्जीज में स्टक आप रहें। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ जो कैंसर असेंडेंट है, मून साइन है या फिर सन साइन है, करियर में बहुत सारी प्लानिंग और एक्सपेंशन होने वाली है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मेच्योरिटी आने वाली है, और स्पिरिचुअलिटी आपको ये नॉलेज की ज़रूरत है। बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। पुराने पैटर्न्स को छोड़िए, तभी वो चीज़ें आएंगी। तो एट द एंड आप अपने एक क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। टाइम और एकल से मैं उसका आंसर देने वाली हूँ। जस्ट थिंक अबाउट अ क्वेश्चन वेरी क्लियरली, यू हैव टू फॉर्म योर क्वेश्चन, एंड देखते हैं आपका काम जो है कब पूरा होने वाला है। ओके, सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वाओ। तो आपका कुछ भी काम जो है ना, बहुत ही एक हल्के से पॉइंट पे रुका हुआ है, तो डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर इज द मेन मैसेज हियर। व्हेन यू विल डू डीक्लटरिंग इन योर लाइफ, देन योर अपॉर्चुनिटी, योर टाइम इज अराउंड द कॉर्नर। विश फुलफिलमेंट का टाइम चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर कोई भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी साइन के साथ कौन सी बात आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। और अगर ये रीडिंग आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you, and I will see you in the next reading.